वेलकम टू तुम से तुम तक 12 दिसंबर एपिसोड। आज की इस कहानी में हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां रिश्तों का भार, दिलों की जलन और अंदर छिपे डर एक साथ टकराते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पिछले एपिसोड की उस याद से, जहां धीरे धीरे साफ होने लगा था कि मीरा के दिल में कितनी गहरी चुभन है। उसे हमेशा लगता था कि अनु की दुनिया में उसकी जगह कम होती जा रही है, क्योंकि अनु अपनी मां पर जान छिड़कती है। मीरा को लगता है कि जब तक मां मौजूद हैं, अनु कभी उसे अपनी जिंदगी का असली हिस्सा नहीं बनाएगी। इसी सोच ने उसके मन में एक अजीब सा तूफान खड़ा कर दिया था, और आज यह तूफान एक ऐसी हद तक पहुंचने वाला है जहां से लौटना मुश्किल है। कहानी आगे बढ़ती है उस पल की तरफ जब मीरा अंदर ही अंदर एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला करती है। उसके चेहरे पर बेचैनी है, पर उसके शब्द ठंडे और सोच समझकर बोले हुए। वह तय कर चुकी है कि अनु की मां को रास्ते से हटाना ही एकमात्र तरीका है। उसका बस इतना इरादा है कि मां को थोड़ा डर लगे, ताकि वे अनु की जिंदगी से कुछ समय के लिए दूर रहें। लेकिन मन में दबी जलन धीरे धीरे किसी और ही दिशा में फिसलती चली जाती है। उधर मां हमेशा की तरह घर से मंदिर जाने की तैयारी करती हैं। उनके चेहरे पर वही सुकून और दुआओं वाला भाव। अनु भी घर के कामों में लगी होती है और अपनी मां को मुस्कुराकर विदा करती है, बिना यह जाने कि बाहर कुछ और ही बुरा होने वाला है। इसी बीच कहानी में तनाव बढ़ने लगता है। सड़क पर हवा चलती है और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। मां मंदिर की ओर चल रही होती हैं, तभी अचानक कहानी एक तीखे मोड़ पर आती है। एक तेज रफ्तार वाहन उनके पास आता है, और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, तेज आवाज के साथ उन्हें जोर से चोट लगती है। सब कुछ गड़बड़ा जाता है। सड़क पर गिरी मां की हालत बिगड़ती दिखाई देती है। यह सब दूर खड़ी मीरा की आंखों में साफ झलक रहा है। कुछ ही पल के लिए उसके चेहरे पर घबराहट आती है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेती है ताकि कोई उसे संदेह की नजर से न देखे। उधर घर पर अनु अपनी दुनिया में व्यस्त होती है, जब अचानक उसका फोन बजता है। किसी अनजान व्यक्ति की हड़बड़ी भरी आवाज उसे बताती है कि उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया है। इस खबर के साथ ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल एकदम सुन्न हो जाता है। उसके हाथ कांपते हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, और वह बिना कुछ सोचे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ती है। हर कदम पर उसका डर बढ़ता जाता है, और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या मां ठीक होंगी? अस्पताल पहुंचकर अनु को पता चलता है कि मां की हालत गंभीर है। डॉक्टर उन्हें इमरजेंसी में ले जाते हैं। अनु की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, पर उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी मीरा भी वहीं पहुंचती है और बनावटी चिंता दिखाकर अनु के पास बैठती है। लेकिन अनु, जो अंदर से टूटी हुई है, महसूस करती है कि कुछ तो गलत है। उसे मीरा के शब्दों में बनावट लगती है। उसका हाथ पकड़ने का तरीका भी अजीब लगता है। इसी दौरान एक अजनबी व्यक्ति अनु के पास आता है और धीरे से कहता है कि उसे एक्सीडेंट के वक्त कुछ अजीब लगा था। वह कहता है कि गाड़ी मां का पीछा कर रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर भेजी हो। यह सुनकर अनु के दिल में शक की एक चिंगारी जलती है। और फिर कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर आती है, जब पुलिस अस्पताल पहुंचती है। उनके हाथ में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है, और वे साफ कहते हैं कि यह एक्सीडेंट नहीं, कुछ और लगता है। यहां एपिसोड उस घड़ी पर आकर रुकता है जहां सच सामने आने ही वाला है, और अनु की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। इस भाग की शुरुआत होती है उस गहरी बेचैनी से जो मीरा के चेहरे पर साफ दिखाई देती है। वह कमरे में अकेली टहल रही है। उसके कदम तेज हैं और उसका मन अंदर ही अंदर लड़खड़ा रहा है। उसे लगता है कि अनु उससे दूर होती जा रही है, और इसका कारण सिर्फ मां है। वह खुद से बड़बड़ाती है कि जब तक मां का प्रभाव है, अनु उसकी ओर पूरी तरह नहीं मुड़ेगी। इसी सोच में उलझकर वह एक गलत फैसला ले लेती है। मोबाइल उठाती है, किसी से बात करती है, और उसके शब्दों में एक ऐसी ठंडक होती है जो उसके भीतर के अंधेरे को जाहिर करती है। वह बस इतना कहती है कि मां को थोड़ा डराना है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक खतरनाक इरादा धीरे धीरे आकार ले रहा होता है। दूसरी तरफ सुबह की शांत हवा में मां घर से निकलती हैं।
उनके चेहरे पर हमेशा की तरह दया और स्नेह भरा भाव होता है। वे अनु को आशीर्वाद देती हैं और मंदिर की दिशा में चल देती हैं। अनु मुस्कुराती है, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि यह मुस्कान शायद किसी तूफान से पहले की आखिरी शांति है। मां धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ती हैं और उनके कदमों की आवाज के साथ कहानी में सस्पेंस उतना ही गहरा होता चला जाता है। इसी दौरान वह खतरनाक पल आता है जब एक तेज रफ्तार वाहन उनकी ओर बढ़ता है। मां रुककर समझने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाएं, वाहन उन्हें जोर से टक्कर मार देता है। सड़क पर एक दर्द भरी चीख फैल जाती है। मां जमीन पर गिर जाती हैं और उनके आसपास लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। दूर खड़ी मीरा यह सब देख लेती है। उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए डर उभरता है, लेकिन फिर वह अपने चेहरे के भाव बदल लेती है ताकि कोई उस पर शक न करे। वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती है, जैसे उसे इस हादसे से कोई लेना देना नहीं। उधर अनु का फोन बजता है और जब उसे पता चलता है कि उसकी मां घायल अवस्था में अस्पताल ले जाई गई हैं, उसकी सांस रुक जाती है। वह अस्पताल की ओर भागती है। हर पल उसके दिल पर भारी पड़ता है। वह बार बार खुद को दोष देती है कि वह उस समय मां के साथ क्यों नहीं थी। अस्पताल पहुंचकर वह डॉक्टरों से पूछती है और पता चलता है कि मां की हालत नाजुक है। उसे लगता है जैसे उसकी दुनिया बिखर रही हो। आगे कहानी में तनाव और बढ़ता है। अनु रोते हुए चुपचाप बैठी होती है। तभी मीरा वहां पहुंचती है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, पर अनु उसके शब्दों में कुछ अजीब सा महसूस करती है। उसे लगता है कि मीरा कुछ छुपा रही है। उसकी आंखों में बनावटी चिंता अनु को अंदर से खटकती है। इसी बीच एक और मोड़ आता है जब एक गवाह अनु के पास आता है। वह कहता है कि दुर्घटना देखकर उसे लगा कि गाड़ी ने जानबूझकर मां को टक्कर मारी। यह सुनकर अनु के मन में शक और गहराई से जमने लगता है और इसी के साथ कहानी अपने चरम की ओर बढ़ती है। पुलिस अस्पताल पहुंचती है और बताती है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिला है। फुटेज में गाड़ी की चाल, उसका रास्ता और उसका मां को करीब से फॉलो करना सब किसी सामान्य हादसे जैसा नहीं लगता। यह सुनकर अनु के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों मिल जाते हैं। मीरा के चेहरे पर भी एक पल के लिए चिंता की झलक आती है, लेकिन वह उसे छुपाने की कोशिश करती है। कहानी इसी तनाव भरे मोड़ पर रुक जाती है, जहां सच सामने आने ही वाला है और अनु की जिंदगी एक नए तूफान में घिरने वाली है।